हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी मध्य मान विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है, अर्थात कि मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीन का निकालना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मीन निकालेंगे, उसके बाद में मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। मीन निकालने के दो मेथड मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे फाइंड करते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पर जा कर के उस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। मैं मीन निकालने के लिए डैट मेथड का यूज़ करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मध्यमान विचलन निकालने के लिए आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से रहेगा। आपका दो कॉलम पहले से एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा। एक है वर्ग अंतराल का और दूसरा है आवृत्ति का, अर्थात की क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का। आप उन दोनों कॉलम को सेम इस तरह से उतार लेंगे। उसके बाद में डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है सम एफ एक्स बाय एन। तो आपको क्या चाहिए? एफ एक्स चाहिए, और एन तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके निकलता है। तो आपका यहाँ पर पहले से भी दिया हुआ रह सकता है या आपको जोड़ करके निकालना होगा। तो आपका थर्ड कॉलम में क्या निकालेंगे? एक्स। एक्स क्या है? मिड पॉइंट, अर्थात कि मध्य बिंदु। तो देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल पहला वाला, यहाँ पर क्या है 45 है और 49 है। इस दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद में जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। यहाँ पर देखिए दोनों को प्लस की हूँ और यहाँ पर आया है 94। अब 94 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आ रहा है 47, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो ये मध्य बिंदु जो आया पहला वर्ग अंतराल का आया, उसी प्रकार से सारे वर्ग अंतराल का निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए एग्ज़ाम में उतना समय नहीं रहता है कि सबको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है? यहाँ पर देखिए इधर 45 और 40 के बीच में 5 का डिस्टेंस है, फिर 40 और 35 के बीच में 5 का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 5 माइनस करते हुए लिखते हुए जाएंगे, तो सारे वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु यहाँ पर निकल जाएगा। तो आपका एक्स निकल गया। आपको क्या चाहिए? एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स, आपका एफ पहले से था, आप एक्स निकाल लिए। आप दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, एफ एक्स निकल जाएगा आपका। देखिए 2 सत्ते 14 का 4 लिख दिए, फिर 2 चौके 8 और 1 9। तो इसी प्रकार से एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर लिख देंगे और सारे को जोड़ करके नीचे में लिखेंगे सम एफ एक्स इज इक्वल टू, जो आएगा उसको लिख देंगे। तो इसको जोड़ने पर यहाँ पर आया है 1065। अब क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। सम एफ एक्स कितना है? 1065 बटा एन कितना है? 40 है, तो इस यहाँ पर लिख दिए। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 26.625। देखिए इसको काटे कैसे हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 से कटा हुआ है। 5 अठे 40 हो गया, 5 दूना 10, फिर 5 का 5, यहाँ से 1 गया 15 बना, 5 दिया क्या हो गया? 15 हो गया। तो कितना बच रहा है? 213। 213 बटा 8। अब 8 से 213 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 26.625। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो पॉइंट के बाद 2 ही संख्या लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद 5 है। यदि 5 या तो उससे ऊपर संख्या रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? उससे पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा कर लिख देते हैं। यहाँ पर मैं 1 बढ़ा के लिखती हूँ 3। तो ये हो गया मीन। तो आपका मीन निकल गया है। अब इस मीन का यहाँ पर क्या काम है? देखिए आपको मीन डेविएशन निकालना। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सम एफ डी बाय एन। आपको तो एन मालूम है, आपको क्या चाहिए? एफ डी। एफ भी आपके पास है, आपको डी चाहिए, है ना? तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर जो मध्य बिंदु निकाले हैं, मिड पॉइंट निकाले हैं, उससे क्या करेंगे? मीन को माइनस कर देंगे। तो देखिए पहला वाला देखिए 47 में मीन माइनस करेंगे, है ना? कितना आया था मीन? 26.63।
यहाँ पर देखिए 47 में 26.63 को माइनस करेंगे तो इतना आ रहा है 20.37। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं माइनस की हूँ। तो इसी प्रकार से सारे मध्य बिंदु से क्या करेंगे, मीन को माइनस करते हुए यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये डी फाइंड हो जाएगा, आपका डी निकल जाएगा। उसके बाद डी निकालने के बाद में एफ डी निकालना है। तो एफ पहले से था, अब आप क्या किया, डी निकाल लिए हैं। तो एफ और डी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, एक मैं निकाल के दिखा रही हूँ। 2 सत्य क्या होता है 14, 14 का 4 हो गया। फिर 2 तिया 6 और 1 7, 2 शून्य शून्य हो गया। फिर 2 दूना 4। तो इसी प्रकार से एफ और डी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे और अंतिम में सारे को जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे सम एफ डी इज इक्वल टू इतना। यहाँ पर सारे को जोड़ने पर आया है 327.22 327.22। और यहाँ पर देखिए डेसिमल आ रहा है, दशमलव आ रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपका डेसिमल में है तो यहाँ पर आपको डेसिमल लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए 2 संख्या पहले डेसिमल था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 संख्या पहले डेसिमल डाल देंगे। तो आपका जैसे जैसे डेसिमल जहाँ लगा हुआ है, आप जैसे सॉल्व करेंगे जहाँ लगाना होगा वहाँ पर डेसिमल लगेगा। तो आप लोग उसमें ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सम एफ डी निकल चुका है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैं पहले बताई थी। देखिए यहाँ पर सम एफ डी चाहिए था और एन पहले से था। तो एन कितना था, 40 था। अभी हम लोग निकाले एफ डी, है ना, सम एफ डी निकाले हैं, उसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कितना था, कितना निकला है 327.22 बाय एन का वैल्यू कितना है 40। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं कैसे की हूँ, आपको जैसा इजी लगे आप वैसा इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैसे की हूँ, देखिए यहाँ पर मैं डेसिमल हटाई, है ना, डेसिमल हटाई, उसका यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। डेसिमल के बाद में कितना संख्या है, 2 संख्या है, इसलिए 2 जीरो डाल दी हूँ मैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर 40 और यहाँ पर कितना कितना है 32,722 है, उसको 40 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर 2 से काटे हैं, 2 दूना 4 हो गया, 0 उतर गया। फिर 2 एका 2, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एका 2, इस प्रकार से काट दिए हैं। फिर यहाँ पर कितना बच रहा है 16,361/20 और ये गुना 100, 20 और 100 को गुना करेंगे कितना आएगा 2000 आएगा। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है 16,361/2000। अब क्या करेंगे 2000 में से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं डिवाइड की हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है 8.1805। तो यही क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। यदि आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मैं एक बात बताना भूल गई, यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो संख्या बड़ा होगा उसी का साइन यहाँ पर लगेगा। जैसे कि नीचे की ओर यदि देखेंगे यहाँ पर 22 और 26, तो यहाँ पर देखिए 26 बड़ा है 22 छोटा है। तो 26 में 22 माइनस होगा, यहाँ पर माइनस में आएगा, लेकिन डी के दोनों ओर साइन लगा हुआ है इस प्रकार से। तो ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा खुद। तो यही बताना था आप लोगों को, यही छूट गया था। तो थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।